ही एवरीवन, दिस इज मधु। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रीपोजिशन का पार्ट 2। तो देखिए पार्ट 1 में हमने जाना था प्रीपोजिशन की डेफिनेशन और इसके रूल नंबर 10 तक देख लिया था, ठीक है, बाय एंड विद तक देख लिया था। आज हम लोग जो है रूल नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए रूल नंबर 11 कह रहा है कि बिफोर और इन फ्रंट ऑफ का यूज़ हम लोग समझेंगे। तो बिफोर का मतलब होता है के पहले या फिर के समक्ष, ओके। और इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, ठीक है। तो पहले हम लोग बिफोर का मतलब देखते हैं कि बिफोर का यूज़ हम लोग कैसे कैसे करते हैं। तो पहले देखते हैं कि पहले के रूप में हम कैसे यूज़ करते हैं। तो जैसे कि हमने बोला यहाँ पे आई केम बिफोर यू। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या बोला कि आई केम बिफोर यू। तो यहाँ पे पहले का वो सेंस आता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपके पहले आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे पहले का सेंस आया, ठीक है। तो ये पहले के लिए भी बिफोर का यूज़ किया जाएगा। एंड एक कह रहा था कि समक्ष के लिए भी बिफोर का यूज़ किया जाएगा। जैसे कि इंडिया रेज्ड द इशूज ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बिफोर द यूएन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि समक्ष के रूप में आया कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र के समक्ष सीमा पर आतंकवाद का मुद्दा उठाया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए के समक्ष आया ना, तो के समक्ष के लिए भी किसका यूज़ करते हैं, बिफोर का यूज़ करते हैं। तो इस टाइप से हम दोनों इसका जो बिफोर का यूज़ है हम दोनों प्रकार से कर सकते हैं, कि पहले के लिए भी कर सकते हैं और के समक्ष के लिए भी कर सकते हैं, ओके। देखते हैं दूसरा वाला। इसका मतलब इसमें है कि इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। तो इन फ्रंट ऑफ का यूज़ देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ, इसका मतलब होता है के सामने, ओके। तो इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने। तो यहाँ पे देखिए देखेंगे कि यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल्स का क्या दिया गया है कि डोंट, यहाँ पे है डोंट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई गेट, ठीक है। कि जो है मेरे गेट के सामने अपनी कार पार्क मत करो। तो यहाँ पे अगर के सामने का सेंस आया तो हम किसका यूज़ करेंगे, इन फ्रंट ऑफ का करेंगे, ओके। तो इसमें क्या सीखा हमने कि बिफोर का हम जो है दो टाइप से यूज़ कर सकते हैं, के पहले के लिए और के समक्ष के लिए। और इन फ्रंट ऑफ का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, के सामने के लिए, ठीक है। तो इन फ्रंट ऑफ का यूज़ करते हैं के सामने के लिए। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 कह रहा है कि एट और इन का प्रयोग हम लोग जानेंगे कि एट का प्रयोग कहाँ पे करते हैं एंड इन का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो देखिए सापेक्ष रूप से छोटे स्थान के साथ हम एट का प्रयोग करेंगे और बड़े स्थान के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली। अब देखिए यहाँ पे जो मुखर्जी नगर है एक नगर है ना, और ये किसका नगर है, दिल्ली का। ये बड़े से दिल्ली का छोटा सा नगर है, ठीक है। तो अब दिल्ली क्या है, ये बड़ा है ना, तो बड़े के लिए, बड़ी जगह के लिए हम लोग इनका यूज़ करते हैं और जो है छोटी जगह के लिए हम लोग ऐट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हम कहीं भी नगर आएगा तो हम क्या करेंगे, तो हम लोग जो है ऐट ही का यूज़ करेंगे। अब देखिए कोई नगर आया, ठीक है, नगर से भी कोई छोटी चीज़ आ गई ना, तो हम उसके लिए ऐट का यूज़ करेंगे, नगर के लिए इनका प्रयोग कर देंगे, ठीक है। तो कोई बड़ी जगह के लिए हम इनका प्रयोग करेंगे और छोटी जगह के लिए ऐट का प्रयोग करेंगे, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए रूल नंबर 13 कह रहा है कि इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट का यूज़ देखेंगे। तो इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है कि बावजूद, और डिस्पाइट का मतलब होता है, इसका मतलब भी होता है कि बावजूद, ठीक है। तो देखिए इन दोनों में डिफरेंस का है, इसका यूज़ कैसे हम लोग करते हैं। तो देखिए सबसे पहले है कि इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मतलब है इसका, कि कठिन मेहनत करने, कठिन परिश्रम करने के बाद भी वह फेल हो गया, ठीक है। तो इसका हम लोग यूज़ इस टाइप से करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक नोट दिया गया कि डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा करके एरर दिए जाते हैं, ठीक है। डिस्पाइट के साथ अगर जो है कहीं भी एरर देना होता है तो ऑफ लगा देते हैं। बल्कि क्या रूल क्या होता है कि डिस्पाइट के साथ जो है ऑफ का प्रयोग नहीं करते। डिस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग गलत हो जाता है, बल्कि इन स्पाइट ऑफ होता है, ठीक है। इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर ऑफ दिया है तो यहीं पे एरर हो जाता है, ठीक है। तो देखिए डिस्पाइट बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी, ठीक है। इसमें कह रहा है कि वह अमीर होने के साथ, मतलब अमीर होने के बावजूद भी हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है, ठीक है। तो इसका हम दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ का भी हम यूज़ कर सकते हैं एंड डिस्पाइट का भी यूज़ कर सकते हैं कि बावजूद के लिए, ओके। देखते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 कह रहा है कि बाई और इन का प्रयोग। तो देखिए बाई और इन का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला एग्जांपल दिया गया कि आई एम सिटिंग इन द कार, ठीक है। मैं कार में मैं जो है कार में बैठा हूँ, ठीक है। अब इसमें देखिए नेक्स्ट वाला कह रहा है कि आई एम गोइंग इन कार, ठीक है, मैं कार में जा रहा हूँ,
ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें इन नहीं लगाना था ना। अब यहाँ पे देखिए आई एम गोइंग बाई कार। ठीक है, मैं कार के द्वारा जा रहा हूँ, मैं कार में बैठा हूँ लेकिन मैं कार के द्वारा जा रहा हूँ, कार में जा रहा हूँ थोड़ी होता है ना। तो यहाँ पे देखिए ये वाला गलत हो जाएगा और ये वाले सही हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन जानेंगे। ये देखिए यहाँ पे कि किसी भी वाहन से यात्रा करते हुए अगर दर्शाया जाए तो बाई प्लस वेसिकल्स। ठीक है, बाई प्लस वेसिकल्स, अगर यात्रा कर रहे हैं तो हम बाई प्लस कार लगाए ना यहाँ पे, तो बाई प्लस वेसिकल्स लगाएंगे। ठीक है, का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं, कहीं भी पैदल यात्रा करने की बात की जा रही है तो ऑन फुट लगाएंगे। तो फुट के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का करेंगे, बाई का नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि आई गो टू पैरामाउंट ऑन फुट। ठीक है, मैं पैरामाउंट अपने पैरों से जाता हूँ, मतलब पैदल जाता हूँ, मैं पैरामाउंट अपने मतलब पैदल जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पैदल जाने की बात हो रही है तो हम फुट लगाएंगे, लेकिन वेसिकल्स की बात हो रही है तो हम लोग बाई लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 15। रूल नंबर 15 कह रहा है कि एग्जैक्ट टाइम। यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम के लिए क्या होगा, अगर ओवर है तो यहाँ पे एट लगाएंगे। ठीक है, और मंथ के लिए हम लोग इन लगाते हैं, ईयर के लिए इन लगाते हैं, डे के लिए ऑन लगाते हैं एंड डेट के लिए हम ऑन लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए क्या क्या कह रहा है कि आई रीच डेली एट 7 o'clock। ठीक है, अब देखिए एग्जैक्ट टाइम के लिए क्या कह रहा था कि एट लगाना है, 7 o'clock क्या एग्जैक्ट टाइम है तो हमने क्या लगाया, एट लगाया, एट 7 o'clock। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इन मई में, तो अब यहाँ पे मई क्या है, एक मंथ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। ठीक है, अब ये ईयर देखिए यहाँ पे क्या है, 2005 ईयर है तो इसके लिए भी हम इन लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे कह रहा है डे, डे के लिए हम ऑन लगाते हैं तो ऑन मंडे। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है डेट तो ऑन 7 सितंबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है डे और डेट के लिए हम ऑन लगाते हैं और मंथ और ईयर के लिए हम लोग इन लगाते हैं। ठीक है, और एग्जैक्ट टाइम के लिए हम लोग एट लगाते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को बातें क्लियर हो रही होंगी। तो देखिए यहाँ पे हम लोग और कुछ चीज़ें जानते हैं कि एट का प्रयोग निम्नलिखित समय के साथ करते हैं। ठीक है, जैसे कि एट डॉन। ठीक है, एट डस्क। ये जो है, ये जो यहाँ पे दिया गया है ना, ये जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं ना कि 8 पहर होते हैं ना, उस टाइप से दिया गया कि एट डॉन। डॉन यहाँ पे एट डॉन का मतलब होता है सूरज जब निकलता है। ठीक है, और एट डस्क का मतलब होता है कि इसका मतलब होता है कि उसके बाद का थोड़ा समय। ठीक है, एट डे ब्रेक। ठीक है, उसके बाद सनराइज। ठीक है, फिर नून होता है, फिर सनसेट होता है, फिर नाइट होता है, फिर मिडनाइट होता है। ठीक है, तो इस टाइप से पूरा दिया गया है। अच्छा देखिए, जो एट डस्क होता है ना, इसका मतलब होता है कि जो गोधूल वाला समय होता है ना, गोधूल वाला समय उसे बोलते हैं। ओके, तो इसका मतलब होता है कि गोधूल का टाइम। गोधूल का मतलब होता है जब गाय लोग अपने घर वापस आती है ना शाम के टाइम, तो उस टाइम को बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है कि मॉर्निंग और इवनिंग के साथ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया गया है मॉर्निंग और इवनिंग के साथ इनका प्रयोग होता है। लेकिन मॉर्निंग और इवनिंग के साथ यदि कोई डेट या डे का जिक्र हो, ठीक है, तो हम लोग इसके पहले क्या करेंगे, ऑन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे इन द मॉर्निंग। ठीक है, सही है। अब इन द इवनिंग ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ऑन संडे मॉर्निंग। ठीक है, संडे की सुबह। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑन संडे, संडे के पहले तो ऑन का प्रयोग होता है ना, तो यहाँ पे मॉर्निंग नहीं बल्कि संडे के साथ हम लोग किसका किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा था, अगर डे और डेट दिया है इवनिंग या मॉर्निंग के साथ तो हम लोग ऑन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वैसे ही हो जाएगा ऑन द इवनिंग ऑफ मे 2nd। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेट के लिए यूज हुआ है तो यहाँ पे ऑन का प्रयोग हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि टुडे, टुमारो, यस्टरडे, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, यस्टरडे इवनिंग, यस्टरडे आफ्टरनून, लास्ट नाइट, दिस मॉर्निंग, दिस आफ्टरनून, और टुनाइट, टुमारो, और मॉर्निंग, टुमारो इवनिंग आदि के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता। ओके, जैसे कि यहाँ पे है कि ही विल गो देयर ऑन टुमारो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऑन को हटा देंगे क्योंकि टुमारो के पहले हम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि देखिए नेक्स्ट वाला कह रहा है कि दे अराइव्ड ऑन हेयर ऑन लास्ट नाइट, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम ऑन हटा देंगे क्योंकि लास्ट नाइट कह रहा है कि लास्ट नाइट के पहले भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। और ये वर्ड ना आप
आपको 2 से 3 बार पढ़िएगा ताकि आपके दिमाग में फिट रहें, ये शब्द आपको याद रहें। कौन कौन से? टुडे, टुमारो, यस्टरडे, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, यस्टरडे इवनिंग, ठीक है, यस्टरडे आफ्टरनून, लास्ट नाइट, और दिस मॉर्निंग, दिस आफ्टरनून, टुनाइट, टुमारो मॉर्निंग, और टुमारो इवनिंग, ठीक है, ये सारे। इन सब के साथ क्या होता है? प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। ओके, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है कि आफ्टर के बाद तथा बिफोर। आफ्टर का मतलब होता है, आफ्टर का मतलब होता है के बाद, और बिफोर का मतलब होता है कि पहले, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया, ही रिटर्न इंडिया आफ्टर लॉन्ग टाइम, वह बहुत ही लंबे समय के बाद इंडिया वापस लौटा, ठीक है। और आई लेफ्ट अमेरिका बिफोर जो है क्रिसमस, ये कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि मैं क्रिसमस के पहले जो है अमेरिका छोड़ दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बताया गया कि आफ्टर का मतलब होता है कि बाद में, और बिफोर का जो है इसका सेंस के पहले के रूप में होता है। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे टिल है, अनटिल है, इसका प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है कि कहीं पे अगर कोई टाइम को इंडिकेट किया जा रहा है तो इसका टिल का या अनटिल का प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे कि द गवर्नमेंट विल नॉट पास एनी बिल अनटिल या टिल नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट सेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि जो है नेक्स्ट सेशन बताया जा रहा है ना, कि एक टाइम को जो है पॉइंट आउट किया जा रहा है। जब किसी टाइम को पॉइंट आउट करते हैं तो यहाँ पे हम टिल लगाते हैं या फिर अनटिल लगाते हैं। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट वाला रूल नंबर 18, एक मिनट, हाँ अब देखते हैं रूल नंबर 18। तो ये वाला समझ में आ गया ना सभी को। 17 वाला कि इसमें था कि जो गवर्नमेंट है, मतलब सरकार, अगले सत्र तक कोई भी विधेयक पारित नहीं करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए एक पॉइंट, टाइम को पॉइंट आउट किया जा रहा है ना कि अगले सत्र की बात की जा रही है, ठीक है, अगले सेशन की बात की जा रही है कि तब तक कि कोई विधेयक नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉइंट को, किसी टाइम को पॉइंट आउट किया जा रहा है तो हम टिल या अनटिल का प्रयोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट कह रहा है 18 वाला, देखिए 18 वाले में कि बाय का प्रयोग प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के रूप में पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है, ठीक है। बाय का प्रयोग किसके लिए होता है? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के रूप में होता है, लेकिन किसके लिए होता है? पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है, ठीक है। जैसे कि वी शैल हैव फिनिश्ड द सिलेबस बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मॉर्निंग। ओके, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि वी शैल हैव फिनिश द सिलेबस, कि हम जो है अगले महीने के अंत तक अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है, ठीक है। तो ये अब देखिए नेक्स्ट मंथ, यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ टाइम बताया जा रहा है ना, कि यहाँ पे एक टाइम को इंडिकेट कर रहा है कि जो है हम अगले महीने तक जो है क्या करेंगे, अपना जो सेशन है हमारा, जो अपना सिलेबस है वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो एक टाइम को पॉइंट आउट कर रहा है, तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? बाय का प्रयोग करेंगे, ठीक है। कहाँ पे? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के लिए प्रीपोजिशन भी यहाँ पे, और उसके साथ में टाइम को भी पॉइंट आउट करेगा, तब हम किसका प्रयोग करेंगे? तब हम बाय का प्रयोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि ड्यूरिंग का प्रयोग अवधि या ड्यूरेशन बताने के लिए किया जाता है, जैसे कि ड्यूरिंग द स्ट्राइक मैनी पीपल डाइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है एक अवधि को बताया जा रहा है कि हड़ताल के दौरान, ठीक है, जब हड़ताल चल रही थी ना, उस दौरान, उस अवधि में क्या हुआ, बहुत लोगों की मौत हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ड्यूरेशन को बताया जा रहा है, जहाँ पे ड्यूरेशन को बताया जाएगा वहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे? ड्यूरिंग का प्रयोग करेंगे। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट रूल नंबर 20 कह रहा है कि अप, डाउन एंड अप टू का प्रयोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए अप का मतलब होता है कि ऊपर, ठीक है। तो ही क्लाइम अप द ट्री, वह पेड़ के ऊपर चढ़ा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे डाउन का मतलब होता है नीचे, कि ही रैन डाउन द स्टेयर्स, ठीक है। तो सीढ़ियों से नीचे उतरना क्या है? वह सीढ़ियों से नीचे भागा, ठीक है। तो ये क्या है? ये नीचे, इसके लिए हम डाउन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि नीचे आ रहा है ना, तो डाउन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखिए ये तो ईजी है ना, अप एंड डाउन, ये तो सबको पहले से ही पता रहता है, लेकिन कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है? अप टू में कन्फ्यूजन होता है कि अप टू क्या है। तो देखिए यहाँ पे अप टू का प्रयोग कैसे हम लोग करते हैं, ये देखिए यहाँ पे है कि चिल्ड्रन कैन गेट फ्री एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 40, ठीक है। अब इसमें क्या बताया गया कि बच्चे जो 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एज, किसी एज टाइम का बात करी जा रही है, ठीक है। मतलब किसी एज ग्रुप की बात करी जा रही है कि इतने से इतने समय तक जो है बच्चे क्या करेंगे, फ्री में एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी ड्यूरेशन, मतलब कह सकते हैं ना, कोई पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे होंगे अगर हम, तो हम वहाँ पे अप टू लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला, यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे
प्रीपोजिशन जो यहाँ पे कुछ और रूल दिए गए ये हम लोग देखेंगे। तो इसमें रूल नंबर पहला कह रहा है कि कुछ अन्य प्रीपोजिशन के रूल, ठीक है। तो पहला कह रहा है कि टू का प्रयोग हमेशा लक्ष्य या जो है डेस्टिनेशन के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे कि राम इज गोइंग टू कॉलेज, तो राम कहाँ जा रहा है भाई, तो कॉलेज जा रहा है, ठीक है। तो राम का लक्ष्य क्या है, कॉलेज है। तो टू का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, जब हमें कोई मतलब अपने लक्ष्य के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे सेंड हिम टू स्कूल, ठीक है, उसे स्कूल भेजो। तो क्या है ये स्कूल, क्या है इसका लक्ष्य है कि उसे स्कूल भेजो। तो क्या है, तो टू का प्रयोग कहाँ पे करते हैं कि किसी लक्ष्य के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे कि टूवर्ड का अर्थ होता है की ओर, ठीक है, या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ, ये दिशा बताता है ना कि लक्ष्य, ठीक है। या क्या बताता है, ये दिशा बताता है, ये लक्ष्य नहीं बताता। लक्ष्य तो ऊपर वाला बता रहा था, टू का प्रयोग लक्ष्य के लिए कर रहे थे, लेकिन टूवर्ड का मतलब होता की ओर, ये डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। जैसे कि ही इज गोइंग टूवर्ड द कॉलेज, ठीक है। तो ये किसको बता रहा है, ये जो है डायरेक्शन को बता रहा है। ओके, तो देखिए ये वाला क्या बता रहा है, ये एक मतलब डायरेक्शन बता रहा है कि वह कॉलेज की ओर जा रहा है, ठीक है। या इसमें क्या बताया जा रहा है कि वह कॉलेज जा रहा है, मतलब वह जो है कॉलेज जा रहा है, ठीक है, राम कॉलेज जा रहा है, ठीक है। इसमें ये बता रहा है, ये डायरेक्शन बता रहा है कि कॉलेज की ओर जा रहा है, ठीक है। ओर बता रहा है, ओर को ज़्यादा इंडिकेट किया जा रहा है कि उस तरफ जा रहा है, ठीक है, जो नहीं कि कॉलेज ही जा रहा है। तो इसमें बताया जा रहा है कॉलेज की ओर जा रहा है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन को और ये एक लक्ष्य को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद देखिए रूल नंबर 3, इसमें कह रहा है कि फॉर का प्रयोग प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के रूप में लक्ष्य के लिए होता है, ठीक है। फॉर का प्रयोग किसके लिए होता है, कि प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के लिए होता है, लेकिन कब होता है, जब उसके साथ में कोई लक्ष्य होगा, ठीक है। जैसे कि ही इज लीविंग फॉर अमेरिका टू नाइट, ठीक है। अब इसमें देखो एक समय भी इसमें बता रहा है, ठीक है, एक लक्ष्य भी बता रहा है, एक समय भी बता रहा है, और ये भी मतलब इसमें कह रहा है कि ही इज लीविंग फॉर अमेरिका, ठीक है, टू नाइट। तो देखिए इसमें क्या बता रहा है, इसमें बता रहा है कि ही इज़ लिविंग फॉर अमेरिका टू नाइट, कि वह आज रात को, ठीक है, अमेरिका के लिए रवाना हो रहा है, ठीक है, अमेरिका जा रहा है। तो देखिए पहले तो एक तो लक्ष्य बता रहा है कि वो कहाँ जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, और एक तो डायरेक्शन भी बता रहा है, मतलब ये भी बता रहा है कि आज रात को, ठीक है, ये भी बता रहा है कि आज रात को भी, और कहाँ, अमेरिका के लिए भी, ठीक है। तो इसमें है कि ही इज़ लिविंग फॉर अमेरिका टू नाइट, ठीक है, वह आज रात अमेरिका के लिए रवाना हो रहा है। ओके, तो इस टाइप के अगर सेंटेंस होंगे तो उसमें क्या आएगा, फॉर का प्रयोग होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अलोंग, तो अलोंग का मतलब होता है समानांतर, समानांतर का मतलब होता है साथ साथ टाइप का होता है, ठीक है, समान मतलब एक साथ, ठीक है। तो इसमें है कि जब किसी एक को किसी दूसरी वस्तु के समानांतर अगर दर्शाना होता है तो हम लोग अलोंग का प्रयोग करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे आई वॉक अलोंग द रेलवे लाइन, ठीक है, मैं रेलवे लाइन के किनारे किनारे चला, ठीक है, या फिर साथ साथ चला। तो रेलवे लाइन है, ये रेलवे लाइन है, तो मैं इसके साथ साथ चल रहा था, ठीक है, मैं रेलवे लाइन के किनारे किनारे चल रहा था। तो यहाँ पे समानांतर की बात कर रहे हैं ना, कि वो रेलवे लाइन के हम साथ साथ में जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समानांतर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम अलोंग लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि वी वॉक अलोंग द रोड, ठीक है, अलोंग द रोड, ठीक है, यहाँ पे ना कि ऑन द रोड, यहाँ पे ऑन द रोड नहीं कि मैं रोड पर चला, इस टाइप से नहीं कह रहा है। इसमें कह रहा है कि आई वॉक अलोंग द रोड, ठीक है, मैं सड़क पर जो है चलता, मतलब वह सड़क पर चलता है, या फिर वह, हाँ यही होगा, वह सड़क पर चलता है या वह सड़क के साथ साथ चलता है, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं कह रहा है कि सड़क पर चलता है, वो कह रहा है कि इसमें कहा जा रहा है कि वह सड़क पर वह जो है सड़क के साथ साथ चलता है, ठीक है। तो इस टाइप से अगर सेंटेंस आएगा जहाँ पे समानांतर की बात करी जा रही होगी तो हम लोग अलोंग लगाएंगे। ओके, उसके बाद देखिए जब दो साथ साथ समानांतर हो तब अलोंग विद का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे कि कम अलोंग विद मी, ओके, मेरे साथ चलो। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब दो साथ साथ समानांतर होंगे, जब दो चीज़ें समानांतर चल रही होंगी, ठीक है, तब हम लोग इसका अलोंग विद का प्रयोग करेंगे। जैसे कि अब देखो रोड थोड़ी जा रही है ना, इसमें तो एक ही इंसान जा रहा है ना। अब इसमें कह रहा है कि जब दो एक साथ जो समानांतर होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे किसका हम यूज़ करेंगे, अलोंग विद का यूज़ करेंगे। जैसे कि कम अलोंग विद मी, मेरे साथ साथ चलो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो दोनों साथ में चलेंगे, एक इधर जा रहा है दूसरा भी उसके साथ चल रहा है, ठीक है। तो जब दो की बात हो रही होगी तो हम लोग अलोंग विद लगाएंगे। अगर सिंगल पर्सन की बात हो रही होगी तो हम लोग क्या लगाएंगे, अलोंग लगाएंगे। ओके, उसके रूल नंबर 5 है अगेंस्ट का प्रयोग कई अर्थों में होता है, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से अर्थों में होता है। तो सबसे पहले अगेंस्ट
अगेंस्ट का प्रयोग हम लोग करते हैं प्रतिकूल या अपोजिट के लिए। ओके, तो इसमें हम लोग कैसे इसका प्रयोग करते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सेल अगेंस्ट करंट। ठीक है, कि जो धारा होती है उसके साथ उसके जो है विपरीत चलना बहुत ही कठिन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपोजिट का सेंस है। ठीक है, तो अपोजिट का सेंस होगा तो हम लोग अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कि मतलब प्रतिकूल का सेंस है। ठीक है, कि धारा के जो विपरीत चलना जो है क्या कठिन है। ठीक है, प्रतिकूल का सेंस है यहाँ पे। ओके, विरुद्ध यहाँ पे देखिए मतलब अपोजिट ही समझिए, या अपोजिट ही है। ठीक है, अगेंस्ट मतलब अपोजिट ही होता है, मतलब इसका जो है सेंस यहाँ पे अपोजिट के रूप में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कि विरुद्ध के रूप में आएगा, आई एम अगेंस्ट टेररिज्म। ठीक है, कि जो है अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके विरुद्ध है कि मैं जो है आतंक के विरुद्ध हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे विरुद्ध के लिए इसका सेंस आया। लेकिन नेक्स्ट वाला कह रहा है कि सहारा लेकर या टेक लेकर की अगर बात करेंगे तभी भी हम अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे कि डू नॉट स्टैंड अगेंस्ट द रेलिंग यू मे फॉल डाउन। ठीक है, कि रेलिंग के सहारे मत खड़े रहो, तुम नीचे गिर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सहारे की बात हुई तभी भी हम अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। तो देखिए अगेंस्ट का प्रयोग हम कितने टाइप से कर सकते हैं, 3 टाइप से। एक तो प्रतिकूल अपोजिट के लिए, दूसरा किसी चीज़ के विरुद्ध के लिए। ठीक है, और दूसरा है टेक लेकर या सहारे के लिए अगर हम कोई बात करी जा रही होगी तभी भी हम अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। ओके, उसके बाद देखिए रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 कह रहा है कि इनटू ऑन टू का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो देखिए ही जम्प्ड ऑन टू हिज हॉर्स द रोड अवे। ठीक है, तो जब भी कोई चीज़ मतलब मोशन हो रहा होगा, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर कोई मोशन हो रहा होगा, ठीक है, किसी के ऊपर हो रहा होगा, मतलब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है सेंटेंस में कि वह जो है रोड से दूर अपने घोड़े पे कूद गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एरो से समझाया जा रहा है डायग्राम के माध्यम से कि जो है कोई वस्तु है, अगर उस पर कोई चीज़ मोशन के रूप में उसके ऊपर आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑन टू का प्रयोग करेंगे। ऑन का मतलब होता ही ऊपर है, कि ऑन का मतलब क्या होता है, पर होता है ना। लेकिन अगर कोई चीज़ मोशन कर रही हो, मोशन के रूप में आती है, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ऑन टू लगाएंगे, कि वह जो है रोड के जो है रोड को छोड़ दो, अपने घोड़े पे जो है कूद गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऑन टू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखिए विद का मतलब होता है के साथ। ठीक है, तो इसका प्रयोग तो बहुत ही सिंपल है कि आई एम विद यू जो है थ्रो ऑल थिक एंड थिन। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है के साथ के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, विद का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए बियॉन्ड, इसका मतलब होता है के बाहर या फिर के परे। ठीक है, के परे या के बाहर के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, बियॉन्ड का करते हैं। ठीक है, जैसे कि द केस इज बियॉन्ड द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि केस ज्यूरिडिक्शन के परे है। ठीक है, तो यहाँ पे परे के लिए हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, बियॉन्ड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए रूल नंबर 9 यहाँ पे कह रहा है अबाउट का प्रयोग कई अर्थों में करते हैं। ठीक है, जैसे कि के बारे में, तो यहाँ पे आई नो अबाउट हिम। ठीक है, जो मैं उसके बारे में जानता हूँ, इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे के बारे के लिए करते हैं। लगभग की अगर कहीं बात करनी होगी तभी भी अबाउट का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे कि इट इज़ अबाउट 100 जो है केम्स अवे फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, मतलब वह इतने किलोमीटर जो है दूर है। ठीक है, इस टाइप से अगर हमें कुछ बात बतानी होती है तभी भी हम लोग क्या करते हैं, अबाउट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अबाउट यहाँ पे बता रहा है कि अबाउट के बाद इन्फिनिटिव आता है। ठीक है, कार्य तुरंत होने के भाव में, अगर कोई कार्य हो रहा है, कार्य तुरंत होने का भाव हो रहा होगा, तो अबाउट के बाद तुरंत इन्फिनिटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आई एम अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू लेसन। ठीक है, मैं जो है न्यू लेसन स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा हूँ, या फिर मैं न्यू लेसन स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस टाइप से हो जाएगा। तो अगर कहीं भी क्या होगा, कार्य तुरंत स्टार्ट हो रहा होगा, तो क्या होगा, अबाउट के बाद हम लोग टू का प्रयोग करेंगे, मतलब इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। ओके, ठीक, उसके बाद देखिए कह रहा है कि अबाउट के साथ अगर हमने टू लगाया या वी वन लगाया, ठीक है, अगर उसके स्थान पर अगर हमने गोइंग टू या वी वन लगा दिया, या फिर हमने बी टू वी वन लगा दिया, तो भावार्थ में हमारा जो सेंटेंस होगा उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये सेंटेंस गलत हो गया तो वो गलत नहीं होगा। ठीक है, इसमें हम तीनों का प्रयोग कर सकते हैं।
ओके, बस हमें इसका स्ट्रक्चर याद रखना है कि हमें किसके साथ क्या लगाना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लेसन, तो हम ये भी कर सकते हैं, ठीक है। और ऊपर वाला जो हमने पढ़ा था ना, ये देखिए यहाँ पे आई एम अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू लेसन, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही होता है कि यहाँ पे कह रहा है कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू लेसन, मैं न्यू लेसन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। उसमें उसमें भी कह रहा है, उसमें भी यही चीज़ कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, गोइंग टू का भी प्रयोग कर सकते हैं और अबाउट टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया गया, द मिनिस्टर टू इज़ टू जो है डिलीवर अ स्पीच, ठीक है। जो मिनिस्टर है, जो मंत्री हैं, वो अब अभी तुरंत जो है अपना स्पीच स्टार्ट करने वाले हैं, स्पीच डिलीवर करने वाले हैं, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पे हो जाएगा, करने वाले हैं, करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है तुरंत के लिए इसका प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। कार्य क्योंकि तुरंत तुरंत अभी स्टार्ट होने वाला है। ओके, उसके बाद देखते हैं हम लोग अपना अगला रूल नंबर 10। यहाँ पे कह रहा है कि अबव तथा विलो का प्रयोग लेवल बताने के लिए होता है। किसी मानक स्टैंडर्ड या स्तर लेवल या चिन्ह मार्क के ऊपर अबव का प्रयोग और नीचे बिलो का प्रयोग होता है, ठीक है। इसमें कह रहा है अबव और बिलो का प्रयोग कब करते हैं हम लोग? अबव बिलो का प्रयोग लेवल बताने के लिए होता है, ठीक है। अगर कहीं भी स्टैंडर्ड जो भी स्तर होगा, अगर हम ऊपर की बात करेंगे, ठीक है, तो हम अबव का प्रयोग करेंगे। अगर नीचे की बात करेंगे तो हम लोग विलो का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये इसका प्रयोग क्यों होता है, आपको ये याद रखना है कि कोई भी जो है स्तर बताने के लिए होता है, ठीक है। जैसे कि द रिवर इज फ्लोइंग अबव द डेंसर लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जी के ऊपर की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमने अबव लगाया, ठीक है। यहाँ पे हिज इंग्लिश इज बिलो एवरेज, ठीक है। उसकी इंग्लिश एवरेज से भी क्या है, नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बिलो का प्रयोग किया, ठीक है। यहाँ पे है द सेलिंग प्राइस ऑफ एवरी जो कमोडिटी इन द मल्टीप्लेक्स इज अबव MRP, ठीक है। अब यहाँ पे जो ज़्यादा की बात कर रहा है, इसलिए हमने मतलब ऊपर की बात कर रहा है, इसलिए हमने क्या किया, अबव का प्रयोग कर दिया। यहाँ पे द स्कोर वॉज बिलो 100 व्हेन द लास्ट बैटमैन वॉज डिक्लेयर अब आउट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है नीचे की बात कर रहा है ना, मतलब नीचे की बात कर रहा है 100 के, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम बिलो का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अबव का प्रयोग ऊपर के लिए और बिलो का प्रयोग नीचे के लिए होता है, ओके। उसके बाद देखिए रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 में कह रहा है कि ऑफ का प्रयोग हमेशा निर्जीव का अधिकार दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे कि हम लोग एपिस्ट्रॉफी का प्रयोग हम लोग सजीव का अधिकार दर्शाने के लिए करते हैं, वैसे ही ऑफ का प्रयोग निगेटिव के अधिकार को निगेटिव का नहीं, नॉन लिविंग का अधिकार जो है दर्शाने के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे टेबल्स वुड, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एपिस्ट्रॉफी का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, लिविंग के लिए करते हैं, ठीक है। या तो फिर और भी चीज़ें उनके लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पे नॉन लिविंग के लिए नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल्स वुड की जगह पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वुड ऑफ टेबल यूज़ करेंगे, ठीक है। ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है चेयर्स लेग, तो ये भी गलत हो जाएगा। चेयर क्या है, ये नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के लिए हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं एपिस्ट्रॉफी का। तो हम क्या कहेंगे कि लेग ऑफ चेयर, इसका प्रयोग ऐसे करेंगे, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि एपिस्ट्रॉफी का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, लिविंग के लिए करते हैं। और ऑफ अगर जो है अधिकार दर्शाने की बात हो रही है नॉन लिविंग में, तो हम लोग उसके लिए ऑफ का प्रयोग करेंगे, ओके। ऑफ का प्रयोग विभिन्न अर्थों में होता है, जैसे कि स्रोत, ओरिजिन कहीं भी दर्शाना हो, ठीक है। जैसे कि ही कम्स ऑफ अ रॉयल फैमिली, ठीक है। वह रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब बता रहा ना उसकी ओरिजिन, उसके वो मतलब वहाँ पे रॉयल फैमिली में पैदा हुआ है, ठीक है। तो उसके ओरिजिन बता रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑफ का प्रयोग करेंगे। दूसरा बीमारी से मरने के लिए करते हैं किसका, ऑफ का प्रयोग, डाई ऑफ। और कारण से मरने के लिए भी क्या करते हैं, डाई फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, जैसे कि ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ही डाई ऑफ कैंसर, वह कैंसर से मर गया, ठीक है। अब तो यहाँ पे कैंसर का एक बीमारी से मरा, इसलिए हमने किसका प्रयोग किया, ऑफ का प्रयोग किया। लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट वाले में कह रहा है कि ही डाई फ्रॉम थ्रस्ट, ठीक है। वह प्यास से मर गया, तो प्यास क्या है, प्यास कोई बीमारी नहीं, ये कारण है। तो कारण बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, ओके। उसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि संबंध या फिर रिलेशन। अब रिलेशन बताने के लिए भी ऑफ का प्रयोग करते हैं, जैसे कि द प्रॉब्लम ऑफ दिल्ली, ठीक है, द प्रॉब्लम्स ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो प्रॉब्लम मतलब संबंध बता रहा, प्रॉब्लम का दिल्ली का संबंध कौन बता रहा, ऑफ बता रहा। तो संबंध बताने के लिए भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं। अब देखिए रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 कह रहा है कि ऑफ से अलगाव या सेपरेशन का भी बोध होता है, ठीक है। जैसे कीप द डॉग ऑफ द फ्लावर्स बेड, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए डॉग और फ्लावर ब्रेड, यहाँ पे सेपरेशन की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम ऑफ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 13, इसमें क्या रहा है, बिहाइंड मतलब पीछे, ठीक है। तो इसमें इसका प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे कि द पुलिस आर रनिंग बिहाइंड द थीव्स, जो पुलिस है वो किसके पीछे भाग रही है, चोर के पीछे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पीछे के लिए हम लोग बिहाइंड का प्रयोग करते हैं, जैसे कि शी हिड बिहाइंड द जो है कर्टेन, वह कहाँ छिप गया, कर्टेन पर्दे के पीछे छिप गया, ठीक है, छिप गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पीछे के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, बिहाइंड के लिए करते हैं। तो आज हमने पढ़ा रूल नंबर 13 तक पढ़ लिया प्रीपोजिशन के। तो आगे का जो वीडियो आएगा, आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगला हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर पूछिए, और अगर मुझे कुछ सजेशन दे रहा हूँ तो प्लीज़ वो भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और मेरी वीडियो इस समय रेगुलर नहीं आ पा रही, उसके लिए रियली सॉरी। अब कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, इसलिए वीडियो टाइम से नहीं आ पा रही, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। और प्लीज़ आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और एक कमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।